नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सच्चिदानंद तिवारी और आप देख रहे हैं आपका चैनल ऑल अबाउट सिक्योरिटी। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी लीडर की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और कैरियर ग्रोथ के अवसरों के बारे में खुल के बात करेंगे। कई लोग इन दोनों शब्दों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में क्या यह होता है? लेकिन अगर हम वास्तव में अगर बात करें तो इसकी कार्य और जिम्मेदारियों में काफ़ी अंतर होती है। और उसी से आज हम शुरुआत करेंगे कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर कौन होता है। तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का मुख्य कार्य सुरक्षा गार्डों और सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करना होता है दोस्तों। और इनकी प्रमुख जिम्मेदारियां अगर हम बात करें तो गार्डों की ड्यूटी लगाना, उनकी उपस्थिति की जांच करना और साथ ही साथ पोस्ट और पेट्रोलिंग की निगरानी करना, दैनिक घटनाओं की रिपोर्ट तैयार करके उसको भेजना, एसओपी और सुरक्षा नियमों का पालन करता सुनिश्चित करना, ये सब उनका काम है। और छोटी-छोटी सुरक्षा समस्याओं का तत्काल समाधान करना, ये भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का अहम रोल है। अगर हम बात करें तो सहज और सरल शब्दों में तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर दैनिक सुरक्षा संचालन का प्रबंधन करता है। और अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी लीडर कौन होता है? देखिए, ये एक समझने वाली बात है कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी लीडर सुनने में एक जैसा है, लेकिन सिक्योरिटी लीडर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर में बहुत सारी विभिन्नताएँ होती हैं, डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं कि सिक्योरिटी लीडर कौन होता है। देखिए, सिक्योरिटी लीडर की भूमिका इससे कहीं अधिक व्यापक होती है, बड़ी होती है, ब्रॉड होती है। सिक्योरिटी लीडर केवल विजिलेंस नहीं करता है, बल्कि पूरी जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको पूरा तरीका से डायरेक्शन और लीडरशिप प्रदान करता है। इसकी जो विशेष ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वह होती है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा की रणनीति को बनाएँ और योजनाओं को बनाकर उसको क्रियान्वयन करें, रिस्क असेसमेंट करना, रिस्क मैनेजमेंट करना, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना और ऑडिट और कंप्लायंस सुनिश्चित करना एक सिक्योरिटी लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। विभिन्न विभागों के साथ में कोऑर्डिनेशन करना, स्टेक होल्डर के साथ में आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो अपने सिक्योरिटी पर्सन हैं, उनका जो है प्रदर्शन इवैल्यूएशन करके उसके ऊपर में हम क्या उसका सुधार कर सकते हैं, क्या हम इम्प्रूवमेंट प्लान कर सकते हैं, यह सारी जिम्मेदारियां अगर देखी जाए तो सिक्योरिटी लीडर की होती है। यानी सिक्योरिटी लीडर क्या होता है, वो केवल समस्याओं या प्रॉब्लम को समाधान नहीं करता, सॉल्यूशन नहीं करता है, बल्कि समस्याओं को होने से रोकने के लिए एक सिस्टम को डेवलप करता है। यही होता है सिक्योरिटी लीडर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर में जो मेन डिफरेंस होता है। लेकिन आइए अब हम समझते हैं कि पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी लीडर में मुख्य अंतर क्या होता है? अगर हम सिक्योरिटी सुपरवाइजर की बात करें, तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ज़िम्मेदारी होती है टीम की निगरानी करना, लेकिन सिक्योरिटी लीडर की ज़िम्मेदारी होती है पूरी सुरक्षा व्यवस्था का नेतृत्व करना। लीडरशिप को कैसे हम लीडरशिप को आगे लेके जा सकते हैं। दूसरा हमारा जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर होता है, उसका जो डेली ऑपरेशन होता है, उस पर फोकस होता है। लेकिन हमारे सिक्योरिटी लीडर की अगर हम बात करें तो उसको पूरी तरीके से जो हमारी रणनीति है, रणनीतिक योजनाओं और जो डिसीजन मेकिंग होता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम होता है कि वो गार्ड प्रबंधन देखता है, गार्ड को कैसे हम प्रबंधन करके गार्ड को कहाँ ड्यूटी में लगाना है, कैसे उसको रोटेट करना है, कैसे उनसे ड्यूटी करानी है, यह सब देखना एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का कार्य होता है। लेकिन अगर हम देख लें, तो सिक्योरिटी लीडर का काम होता है वह डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन को किस तरीके से लेके चलता है। और साथ ही साथ सुपरवाइजर का कार्य होता है कि अगर कोई भी घटना होती है, इंसिडेंट होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग करता है। लेकिन जो सिक्योरिटी लीडर होता है, वह उसका विश्लेषण करता है और उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाना होता है, वह सिक्योरिटी लीडर का मेन अहम रोल होता है। यह दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी लीडर में यही एक बड़ा अंतर है। और हमारा मेरे चैनल को देखने वाले हर वो सुपरवाइजर इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ ले, जान ले, बूझ ले कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी लीडर में क्या डिफरेंस है और सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो काम कर रहा है, किस तरीके से वो अपने काम को और बेहतर बनाते हुए सिक्योरिटी लीडर के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके वर्क हैं, जिस पे वो काम करते हैं, उस पे काम करके कैसे अपने जो हायरार्की सिस्टम है उसमें अपना नाम आगे बढ़ा सकता है। अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो होता है वह संचालन को नियोजित करता है, लेकिन जो लीडर होता है वह
पूरी तरीके से विभाग को का विजन जो होता है, ये हमारे डिपार्टमेंट का क्या विजन है, इसको वो प्रोवाइड करता है। और अगर सिक्योरिटी लीडर बनने के लिए कौन-कौन से स्किल ज़रूरी हैं, कि ये तो एक ऐसी जानकारी है जो हर किसी को पता होनी चाहिए कि अगर आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं, तो सिक्योरिटी लीडर बनने के लिए आपके क्या-क्या स्किल्स होने चाहिए। अगर हम स्किल्स की चर्चा करें तो सबसे पहले लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, क्योंकि लीडर लीड बाय एग्जांपल। जो लीडर होता है वो क्या करता है, वो एग्जांपल सेट करता है। वो एग्जांपल सेट करता है, जैसे आपके आप प्लांट में कहीं पे कोई घटना घट गई तो आप देखते होंगे लीडर आगे जाता है, उन लोगों के बीच में जाके उनसे वार्तालाप करता है, कम्युनिकेशन करता है। वहां पे अगर कोई दूर से कुछ लोग आ रहे हैं तो उनको दूर करता है। अगर कोई वीडियो बना रहा है तो देखते होंगे लीडर कहता है आप वीडियो बनाना बंद करिए, मैं इन लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो लीडर का काम होता है कि आपको उन लोगों के साथ में कैसे आपको कम्युनिकेशन भी करना है, लेकिन सराउंडिंग में कौन क्या कर रहा है, यह सारी चीज़ों को भी आपको एट ए टाइम देखना होता है। यानी हमारी जो दिशाएँ होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी में 6 दिशाएँ होती हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे ये सारे 365 डिग्री हमको देख के काम करना होता है। अगर हम उसी क्रम में बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारी लीडरशिप क्वालिटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक हिस्सा होता है। इन्वेस्टिगेशन को किसी भी इन्वेस्टिगेशन में अगर आप जा रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, कैसे उसकी रिपोर्टिंग तैयार करनी है, कैसे उसको प्रेज़ेंट करना है, प्रेज़ेंट करने के बाद उसका विश्लेषण कैसे करना है और विश्लेषण करके उसमें क्या-क्या कमियाँ रह गई, इन सारी चीज़ों को आप अपनी टीम के साथ बैठ के जब निस्तारण करते हैं और जब कंक्लूज़न पे आते हैं, तो निश्चित रूप से यही एक सुपरवाइज़र और एक सिक्योरिटी लीडर के बीच का अंतर होता है। रिपोर्टिंग स्किल आपकी अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। अव्वल दर्जे की आपकी रिपोर्टिंग स्किल होगी, तो खुद आप एज़ ए लीडर जो है आपकी आप रिकॉग्नाइज़ होगे। उसके साथ ही साथ अगर हम बात बात करें तो टीम बिल्डिंग और आपको कैसे अपनी टीम को बिल्ड करना है, साथ ही साथ आपको अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को किस तरीके से बढ़ाना है। तो यही होता है एक सिक्योरिटी लीडर और एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के बीच का जो अंतर होता है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी युवाओं को और जो इस सेक्टर में ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, वो अपना अनुभव बताते हुए मैं अगर अगर बात करूँ, तो कैरियर ग्रोथ के लिए एडवाइस आपको यही देना चाहूँगा कि आपने जो भी डिग्री हासिल करी है, चाहे आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सर्टिफ़िकेट कोर्स हमेशा नियमित करते रहिए और कैसे ऑडिट करते हैं, उसको सीखते रहिए। अपने गार्ड से सीखिए, सुपरवाइज़र से सीखिए, अदर डिपार्टमेंट से सीखिए। बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप 30 प्लस हैं, 35 प्लस हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे इस सेक्टर में ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। ऐज क्या है? एक नंबर है। सीखने की कोई कोई उम्र नहीं होती। कोर्स करने की कोई उम्र नहीं होती। हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो 10th पास है या 12th पास है, लेकिन उनके पास नॉलेज बहुत है। मैं उनको हमेशा ये एनकरेज करता हूँ कि आप ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपको आपका जब ग्रेजुएशन कर लोगे तो आपकी पोटेंशियल कैरियर ग्रोथ एकदम से बूम करेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखते हुए और ये लीडरशिप क्वालिटी को अगर हम डेवलप करें, एनहांस करें, तो निश्चित रूप से इस सेक्टर में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। उसका जीता-जागता उदाहरण हम लोग हैं और तमाम मैं अपने चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर हफ्ते एक ऐसे गेस्ट से रूबरू हूँ, इंटरेक्शन करूँ, ताकि वो इंटरेक्शन देख के जो हमारे जो चैनल को देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो भी अट्रैक्टिव हों। चाहे वो एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो सिविलियन है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के भी मन में एक दुविधा सी होती है कि हम जब वीआरएस लेंगे या रिटायरमेंट लेंगे, तो रिटायरमेंट के बाद हम किस फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं। वो बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, लेकिन जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है या उस स्किल पे वो खरे नहीं उतरते हैं, तो इस स्किल के बारे में सोचिए जो आपके अंदर नेचुरली है और इंडियन आर्मी ने आपको वह अवसर दिया है, अनुशासन दिया है, जिसके माध्यम से आप अपने अनुभव को शेयर करके और इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ जब आप ये अपना अनुभव साझा करेंगे और उनको अपने आर्मी के जो आपने आर्मी के दिनों में जो भी काम किए, अच्छे काम किए, मिलिटेंट से आपने कैसे मुठभेड़ किया या आपने जो भी इंडियन आर्मी के दौरान या आर्म्ड फोर्सेस में जो कुछ सीखा है, चाहे वो एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड हो, चाहे वो क्राउड डीलिंग हो, मॉब ड्रिलिंग हो, फायर हो, ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं,
तो उनको उसका अनुभव जब अपने लोगों के साथ शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से हम सारे लोग उससे लाभान्वित होंगे। तो याद रखिए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और लीडरशिप क्वालिटी में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और मैं अपने चैनल को देखने वाले दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि आप भी अपने लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करिए और इस फील्ड में अपना नाम रोशन करिए। और तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।